तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी कुंभ मेले से संबंधित है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुंभ मेला कहाँ लगता है, कितने सालों बाद लगता है। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो कुंभ मेला होता है वो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है हिंदू सभ्यता के अकॉर्डिंग। और जैसा कि आपको पता भी होगा, भारत में 4 स्थानों पे कुंभ मेला लगता है। ठीक है, कितने स्थानों पे लगता है? 4 स्थानों पे लगता है। कुंभ मेले की शुरुआत क्यों हुई थी, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। कुंभ मेला इसलिए मनाया जाता है कि जो पुराण है हमारे, ठीक है, जो पुराण है उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि पृथ्वी पर 4 स्थान पर, ठीक है, कितने स्थानों पर? 4 स्थानों पर अमृत गिरा था। ठीक है, और इसके गिरने से क्या माना जाता है कि यहाँ पर जो भी स्नान करता है वह सीधे, उनका जो द्वार होता है ये माना जाता है कि स्वर्ग द्वार से उनका कनेक्शन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उनके जितने भी पाप होते हैं वो सारे के सारे धुल जाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर ये लगता कब है? ये लगता है मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, मकर संक्रांति के दिन लगता है। और इसी दिन मैंने आपको बताया था कि माना जाता है कि पृथ्वी से उच्च लोगों के द्वार खुले होते हैं और इस दिन स्नान करने से लोगों को सीधे क्या होता है, स्वर्ग दर्शन के समान उनको प्राप्ति होती है। ठीक है, इसीलिए हिंदू में इसको हिंदू पर्व का माना जाता है और हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम। मैंने अभी आपको बता दिया ये क्यों बनता है। वेद पुराणों के अकॉर्डिंग इनको इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि पृथ्वी पर इन 4 स्थानों पे अमृत गिरा था और इन स्थानों पे नहा लेने से कुंभ में सीधे अमृत प्राप्ति हो जाती है। अर्थात ये माना जाता है कि स्वर्ग के बराबर उनको दर्शन हो गए हैं। अब आइए मैं बताता हूँ वो 4 स्थान कौन से हैं जहाँ पर ये कुंभ मेला लगता है। तो देखिए, सबसे पहले जो कुंभ मेला लगता है वो कहाँ लगता है? नासिक। नासिक कहाँ? नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है। सेकंड कहाँ लगता है? उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। तीसरा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, जिसका नाम इलाहाबाद नहीं है, अब इसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। ठीक है, अब आप इलाहाबाद नहीं बोलोगे, प्रयागराज बोलोगे क्योंकि इसका नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया है। और फोर्थ लगता है हरिद्वार में। ठीक है, मैंने आपको चारों बता दिए कहाँ कहाँ लगता है। पहला लगता है नासिक में, दूसरा उज्जैन में, तीसरा प्रयागराज, चौथा हरिद्वार। अर्थात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, अब हम बताते हैं कि ये जो मेले लगते हैं ये किस किस नदी के पास लगते हैं। ठीक है, ओके, कौन कौन से स्थान पे लगता है। अब हम ये एक मैप की तरीके से भी कर लेते हैं, थोड़ा आपको इजी पड़ेगा। देखिए, ये मैप दिया है। ठीक है, ये इंडियन मैप है। इसमें दिया है, मैंने जैसे बताया, हम पढ़ेंगे कौन कौन सी रिवर पर लगता है। तो देखिए, ओके, देखिए सबसे पहले क्या था? नासिक में लगता था। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। नासिक, ये आपको दिख रहा होगा। नासिक ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे लगता है? गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, गोदावरी रिवर के पास में लगता है कुंभ मेला पहला। ठीक है, और जो कुंभ मेला होता है वो एक बार जहाँ लग गया उसके बाद 12 साल बाद नंबर आता है उसी स्थान पर। यानी कि एक बार जिस स्थान पे लग जाता है 12 साल बाद फिर दोबारा उसी स्थान पर लगता है। वो कैसे होता है? देखिए, क्योंकि हर एक कुंभ मेले का 3 साल का गैप होता है। पहला कुंभ मेला नासिक में लगा, गोदावरी नदी के किनारे। अब 3 साल बाद ये उज्जैन में लगेगा।
ठीक है, 3 साल बाद, क्योंकि मैंने बताया एक कुंभ मेला दोबारा वहीं पे 12 साल बाद लगता है, परंतु जैसे पहला लग गया गोदावरी नदी के पास नासिक में, तो दूसरा लगेगा अब कहाँ पर, उज्जैन में। ठीक है, कितने साल बाद, 3 साल बाद उज्जैन में निकला, लगाया गया 3 साल बाद। कहाँ पे, शिप्रा नदी के पास। ठीक है, उज्जैन में कहाँ पे, शिप्रा नदी के पास। अब 3 साल बाद यहाँ लगा, फिर 3 साल बाद लगेगा वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ठीक है, 3 साल बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जिसे इलाहाबाद कहते थे, नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। ये किस नदी के पास लगता है, यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम होता है। ठीक है, तीनों नदियाँ आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं। ठीक है, कौन सी नदियाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया नासिक में पहला लगा, 3 साल बाद उज्जैन में लगा, फिर 3 साल बाद प्रयागराज में लगा। अब उसके बाद फिर 3 साल बाद कहाँ लगेगा वो, हरिद्वार, उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर, हरिद्वार, उत्तराखंड। ये देखिए, ये है आपका हरिद्वार, उत्तराखंड। ओके, यमुना नदी के, गंगा नदी के समीप। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, 3 साल बाद यहाँ लगा, फिर 3 साल बाद यहाँ लगा, 3 साल बाद यहाँ आया उज्जैन में, उज्जैन के बाद फिर 3 साल बाद इलाहाबाद में, और फिर 3 साल के बाद हरिद्वार में। ठीक है, तो 3-3 साल की साइकिल चलती रहती है। अब जब दोबारा से गोदावरी नदी के पास नासिक में आएगा, तो वो आप जोड़ के देखो, 3 और 3 6 और 3 9, और फिर ये 3 साल बाद 12, यानी कि 12 साल टोटल हो जाते हैं। एक बार जहाँ कुंभ मेला लग गया, उसी स्थान पर 12 साल बाद लगता है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ से और क्लियर करता हूँ। यहाँ लगा 3 साल, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 साल हो गए, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 साल, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 साल। अब हरिद्वार से नासिक पहुँचने में 3 साल। तो टोटल देखो कितने हो गए, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, यानी 3 4 जा 12, यानी 12 ईयर बाद कुंभ मेला उसी स्थान पर लगता है। ठीक है, जैसे कि अगला जो कुंभ मेला होगा, आपको पता है 2019 में प्रयागराज में लगा था। ठीक है, यूपी के प्रयागराज में। अब 2022 में लगेगा, कहाँ पर, हरिद्वार, उत्तराखंड। ठीक है, हरिद्वार में लगेगा। ठीक है, 2022 में। 3 साल बाद फिर 3 साल 22 हो गया, फिर 3 साल बाद 25 में वो दोबारा से कहाँ लगेगा, नासिक में, फिर 28 में मध्य प्रदेश, उज्जैन में, और फिर दोबारा से 28 के बाद 31 में आपका लगेगा कहाँ पे, हरिद्वार में। ठीक है, तो इस तरीके से कुंभ मेले का प्रोसेस होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैंने बोला था प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है। क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ 2019 में यहाँ लगा था, अब हरिद्वार में कब लगेगा, 2022 में, फिर नासिक में 2025 में, और फिर उज्जैन में 2028 में, और फिर दोबारा से इलाहाबाद में 2031 में। तो देखिए 2019 के बाद 31 में इसका नंबर आ रहा है, तो 12 साल हो गए ना। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको एक क्लियर हुआ है तो आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या है क्वेश्चन है, और जो भी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उस वीडियो को लाइक करें। धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है, यानी जो डांडिया है वो किस स्टेट का त्यौहार है। लगभग तो इसको हर स्टेट में ही मनाते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा उल्लास के साथ कहाँ पर मनाया जाता है। ए ऑप्शन गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, या डी आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए हैव अ नाइस डे।